ये देश के संविधान की ही ताकत है कि अब दलित अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे हैं। भले ही आवाज उठाने के लिए उन्हें मनुवादी लोग सजा ही क्यों ना दे, लेकिन धीरे धीरे दलित संविधान और अपने अधिकारों की ताकत समझने लगे हैं, जो उनकी मजबूत होती स्थिति की तरफ पहला कदम है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटों में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला बिहार के पटना साहिब से है, जहां एक सरकारी स्कूल में टीचर ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ स्कूल के दलित छात्रों ने आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अलावलपुर गांव का है, जहां एक सरकारी बालिका स्कूल की बच्चियों ने अपनी आप बीती सुनाते हुए स्कूल के कई टीचरों पर आरोप लगाया कि उन्हें बाकी के बच्चों से अलग बिठाया जाता है, खाने के लिए लगने वाली कतार से भी अलग कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, अगर खाने में नमक कम है तो भी अलग से नहीं दिया जाता है। बच्चों ने बताया कि टीचर उनसे साफ कहते हैं कि वो छोटी जाति के होकर ऊंची जाति वालों के साथ कैसे बैठ सकते हैं। इस खबर के सामने आने के बाद आरोपों से तिलमिलाई टीचर लगातार बच्चों पर दबाव बना रही है कि बच्चे उनके सामने बताएं कि उन्होंने भेदभाव कब किया, और बच्चों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि वो ऑन कैमरा भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। हालांकि टीचर ने आवाज तेज करके बच्चों को डराने धमकाने की कोशिश भी बहुत की, लेकिन बच्चों ने बिना डरे जातिगत भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये संविधान की ही ताकत है कि अब देश का भविष्य अपने भविष्य के लिए लड़ रहा है। बच्चों के इस कदम की काफी सराहना हो रही है। आपको बताते चले कि अलावलपुर गांव को SAGY के तहत सांसद रविशंकर प्रसाद ने गोद लिया हुआ है, लेकिन स्कूल की हालत बताती है कि गांव का माहौल कैसा है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के इटावा से है, जहां एक दलित युवक ने सरकारी अधिकारियों के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने की कोशिश की। दरअसल ये घटना इटावा सदर कोतवाली क्षेत्र के पक्का तालाब चौराहा इलाके की है। पीड़ित शिवम वाल्मीकि ने इटावा जिले में कोर्ट के आदेश से आहत होकर आत्मदाह करने की कोशिश की, जिसमें कोर्ट ने उसके पुश्तैनी मकान को खाली करने का आदेश दिया था। और जब सरकारी अधिकारी उसका घर खाली कराने पहुंचे तो शिवम से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा ली, जहां गंभीर हालत में पीड़ित को जिला अस्पताल से सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वहीं CO इटावा अभय नारायण सिंह ने बताया कि शिवम वाल्मीकि और देवी प्रसाद पटेल के बीच पुश्तैनी मकान को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और कोर्ट ने फैसला देवी प्रसाद पटेल के पक्ष में सुनाया था, जिसके कारण वो कोर्ट के आदेश पर ही घर खाली कराने गए थे। हालांकि शिवम अभी अस्पताल में भर्ती है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं शिवम के परिवार की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के गढ़वा से है, जहां ऐसा लगता है कि झोला छाप डॉक्टरों के लिए दलित और पिछड़े लोग एक्सपेरिमेंट की कोई वस्तु बन गए हैं। ताजा मामला गढ़वा के भवनाथपुर का है, जहां शिव शरण सेवा संस्थान नाम के निजी अस्पताल में कार्यरत झोला छाप डॉक्टरों ने एक दलित महिला इंदु देवी के इलाज में केवल इसलिए लापरवाही बरती क्योंकि वो दलित समाज से थी। इंदु देवी की संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद उसके पति ने अस्पताल के संचालक धर्मेंद्र मेहता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ऑपरेशन में लापरवाही बरती। जब उनकी पत्नी की हालत बिगड़ी तब भी उन्हें बेहतर अस्पताल में रेफर नहीं किया गया। वहीं महिला की मौत के बाद से डॉक्टर फरार हो गया है, जो बताता है कि पीड़ित के लगाए गए सारे आरोप सही हैं। वहीं इस मामले में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही भी आगे आए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि वो उनके परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि केवल दलित समाज की बेटी होने के कारण डॉक्टर ने इंदु को मरने दिया, क्योंकि दलितों की आवाज को दबाना आसान है। लेकिन उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और झारखंड पुलिस से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील करते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। दलितों को किसी झोलाछाप डॉक्टरों के लिए एक्सपेरिमेंट की वस्तु नहीं, जीते जागते इंसान है, लेकिन कुछ लोग उन्हें इंसानों की कैटेगरी में नहीं समझते हैं। दलितों से जुड़ी अगली खबर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां नाम बदलकर एक मुसलमान युवक ने 5 सालों तक दलित युवती का शारीरिक शोषण किया और अब लव जिहाद करने की कोशिश कर रहा था। ये मामला फतेहपुर के गांव का है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई कि करीब 5 साल पहले जब वो अपनी मां के साथ पुणे जा रही थी, तब उसकी मुलाकात प्रयागराज के रहने वाले रेलवे टिकट बुकिंग क्लर्क कर्मचारी विशाल से हुई थी। मदद के बहाने उसने पीड़िता का नंबर ले लिया था।
जिसके बाद दोनों की बातें शुरू हो गई थी। उसने बताया कि उसका नाम विशाल है और वो पीड़िता से शादी करना चाहता था। उसने बताया कि उसकी केवल एक बहन है। उसने पीड़िता को बाकरगंज के एक होटल में मिलने के लिए बुलाया था। पीड़िता उससे मिलने गई तो उसने कोई नशीली चीज उसे खिलाकर बेहोश कर दिया और उसका दुष्कर्म किया। होश में आने पर उसने बताया कि उसका नाम अदनान है। उसने पीड़िता का वीडियो बना लिया है और अगर उसने बात नहीं मानी तो वीडियो वायरल कर देगा। ये सिलसिला 5 सालों तक चलता रहा, लेकिन अब वो पीड़िता पर लगातार शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का दबाव बना रहा है, जिसे थक हार कर उसने पुलिस को कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। साथ ही उसकी बहन और एक युवक के खिलाफ भी जांच कर रही है। दलितों से जुड़ी अगली खबर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से है, जहां एक दलित महिला दुकानदार की हत्या कर उसके शव को पेड़ से लटकाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस की कार्रवाई पर अब सवाल या निशान खड़े होने लगे हैं। दरअसल ये घटना कुल्लू जिले के सेंच कोतवाली थाना क्षेत्र में पड़ने वाले जहां गांव की है, जहां 12 अगस्त को अचानक दलित महिला लापता हो गई थी। पीड़ित परिवार ने महिला की काफी खोजबीन की, लेकिन 2 दिनों बाद 14 अगस्त को महिला का शव जंगलों में पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने आनन फानन में मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है और आरोप उस पर मढ़ दिया कि उसने ही उसकी हत्या के लिए उसे उकसाया था। उसके कुछ समय बाद ही पीडब्ल्यूडी कर्मी ने शराब के नशे में अपने दोस्त को फोन पर शराब के नशे में महिला की हत्या का सच उगल दिया, जिसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो गई और पुलिस की कार्रवाई पर खूब किरकिरी हुई। वहीं अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और एसएचओ के सस्पेंड होने के बाद एसपी और डीएसपी पर गाज गिरने वाली है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि अगर रिकॉर्डिंग सामने न आती तो पुलिस बिना जांच के ही मामले को रफा दफा कर देती। इतना ही नहीं, पुलिस ने महिला के पोस्टमार्टम में भी लापरवाही की है। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि पुलिस की लापरवाही को लेकर अब और किस पर गाज गिरने वाली है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।